जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला और आज आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सभी लोगों के दिमाग में एक ही पिक्चर चल रही है कि क्या अग्निवीर में सिलेक्शन होने के बाद हम लोग कितने साल नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पूरी जानकारी दूंगा। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो सारे सवाल इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा सबसे पहले क्या अग्निवीर में भर्ती होने वाले 25% लोग 4 साल की जॉब के बाद भी जॉब कर पाएंगे, या फिर कौन ऐसे लोग रहेंगे जो 4 साल के बाद भी जॉब कर पाएंगे और कौन ऐसे लोग रहेंगे जो जॉब नहीं करेंगे और घर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की जो इस प्रकार से भर्ती हुई है, जो अग्निवीर की भर्ती अभी आप लोगों ने क्लियर करी, सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि उनका आज रिजल्ट आ गया है। वो लोग आज उनका सिलेक्शन हो गया है। हमारे एमपी की भर्ती थी, एमपी की भर्ती में बहुत सारे लोग सिलेक्शन हुए हैं। अग्निवीर के तहत 42,000 लोगों को इंडियन आर्मी में पदस्थ किया जा रहा है। उनमें से 25% लोग ही आगे जॉब कर पाएंगे और बाकी के 75% को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, आप सभी टेंशन लेके ना बैठे। उसका एक आधार बनाया है, इंडियन आर्मी ने एक आधार बनाया है और उन्होंने उसके अंदर पूरा दर्शाया कि भाई हम किस प्रकार से आपको आउट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग 25% बाहर होने, 25% जो अंदर जॉब करेंगे 4 साल के बाद भी, उन लोगों के बारे में बता देता हूं। वो इंडियन आर्मी क्या करेगी, एक बीपीटी, बेसिक फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसके माध्यम से 4 साल होने के बाद, 4 साल कब तक इंक्लूडिंग है, 6 महीने की उसके अंदर ट्रेनिंग भी शामिल है और उन 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में 4 साल जॉब करेंगे। अब उनका क्या होगा, 4 साल जैसे ही पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो जिन लोगों को भर्ती के तहत लिया गया है, अग्निवीर की भर्ती के तहत, उनका जो अभी नापतोल हुआ है सेम उस समय भी होगा और होने के बाद नापतोल तो प्रॉपर रहेगा, लेकिन किसी चीज में एलएमसी मतलब लाइट ड्यूटी हो गया किसी का, या किसी के पैर में चोट लग गई, या वो पूरी तरीके से जॉब करने के लायक नहीं, इंडियन आर्मी के लायक नहीं रहा 4 साल जॉब करते करते, या वो घर पर छुट्टी गया और वहां पर एक्सीडेंट के साथ उसके साथ पैरों में इंजरी हो गई, या फिर वो अपंग हो गया, तो उस शर्त पर उनको वहां से आउट किया जा सकता है। दूसरी चीज, अब उनका बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, बीपीटी का टेस्ट लिया जाएगा, जो 5 किलोमीटर रनिंग, वो पूरा वर्दी के साथ और राइफल के साथ और पोज पिट्ठू जो होता है हमारे फोर्स में, पोज पिट्ठी को लेकर पूरा रनिंग करवाया जाएगा। उसका टाइमिंग दिखा जाएगा, टाइमिंग जो बेस्ट टाइमिंग देंगे उन बेस्ट टाइमर को, और जो उसके बाद में 4 इवेंट और होंगे। 4 इवेंट कौन कौन से होंगे मैं डिटेल में आपको बताता हूं। सबसे पहले होगा गड्ढा, जो 9 फीट डीच होता है, 9 फीट डीच अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, आप रस्सा, वर्टिकल रोप किसको बोलते हैं, वर्टिकल रोप जिसमें होता है खड़ा वाला रस्सा, 18 फीट रोप अगर आप प्रॉपर तरीके से चढ़ पा रहे हैं तो आप भी उसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद में आता है हॉरिजॉन्टल रोप। हॉरिजॉन्टल रोप पे क्या है, आपको मंकी रोप, जिससे लटक के रोप करते हैं पैर फंसा के, वो वाला रोप आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं तो आप भी उसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद आएगा फायरमैन लिफ्ट। फायरमैन लिफ्ट का मतलब होता है, अगर हम जंग के मैदान में कहीं गए, हमारे साथी को अगर इंजर्ड हो गया, गोली लग गया, कुछ भी कारण से अगर वो इंजर्ड होता है, तो उसको उठा के किस प्रकार से आपको 183 गज, मतलब 200 गज मतलब 183 मीटर, उसको लेके दौड़ना है, उठा के भागना है। उसका टाइम रखा जाएगा फिक्स 90 सेकंड। 90 सेकंड के अंदर उसको आना पड़ेगा। अगर 90 सेकंड के अंदर आ रहा है अपने दोस्त को या अपने बड्डी को उठा के, तो वो भी उसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में चलते हैं, क्या होगा उसके बाद, एक चीज और होगी जो होगा, फायरमैन लिफ्ट हो गया आपका वर्टिकल रोप हो गया, मंकी रोप हो गया। उसके बाद आपका बीम का टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। आपकी बीम प्रॉपर, आप 10 बीम लगातार या 6 से 10 के बीच में अगर आप बीम लगा पा रहे हैं, और उसके बाद में मेरिट के आधार पर आपको लिया जाएगा। जैसे मान लो 5 किलोमीटर रनिंग करी आपने,
5 किलोमीटर में मान लो एक्सीलेंट टाइमिंग है 24 मिनट। 24 मिनट के अंदर में अगर बंदे पहुंचते हैं कि भाई हमारे तो 1000 लड़कों को दौड़ाया, 1000 लड़कों में से अगर 100 लड़के आ गए या 200 लड़के एक्सीलेंट टाइमिंग में आ रहे हैं, तो फिर उसके आधार पर 25% की छटनी की जाएगी। 25% की छटनी में क्या है, 250 लड़के कम से कम आने चाहिए। अगर 250 लड़के आ रहे हैं तो उन 250 लड़कों में से ही आपको लिया जाएगा या उनको पहले वरीयता दी जाएगी। और अगर 250 लड़के से ज्यादा 500 लड़के भी आ गए, 1000 को दौड़ाया 500 लड़के अगर आ गए, तो उनमें से जिसका बेस्ट टाइम होगा, 24 मिनट से पहले भी जो आ रहा है उसका बेस्ट टाइमिंग हुआ, उसको पहले वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि आप इंडियन आर्मी के अंदर आप अग्निवीर भर्ती के तहत अगर आप भर्ती हो चुके हैं, तो भर्ती होने के बाद याद रखिए आप कंटिन्यू मेहनत और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर मेहनत प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी, फिर आपको परेशानी यह आएगी कि आपको वहां से आउट करने की ज्यादा संभावना हो जाएगी। अगर आप फिजिकल मेंटेन नहीं रखते हैं, आप वर्कआउट मेंटेन नहीं रखते हैं, तो आपकी बॉडी खराब होने लग जाएगी और आप धीरे धीरे फिर क्या होगा, जब 4 साल के बाद आपको मौका मिलेगा या आपको दोबारा टेस्ट देने के लिए बोला जाएगा, तो आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या है, आप वहां से आउट हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था इसी पर्पज से। बहुत सारे लोगों का मैसेज और कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि सर हम क्या करें, क्या 25% में क्या हम लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैंने आपको आज क्लियर बता दिया है, अगर आप फिजिकल फिट है और आप कंटिन्यू रनिंग करते रहेंगे या अपना फिटनेस बरकरार रखेंगे तो आप आ जाएंगे। सॉरी, इसमें एक चीज और छूट गई। इसमें क्या है, अगर आपका फायरिंग लेवल भी देखा जाएगा उसमें। फायरिंग लेवल में क्या है, अगर आपकी आइज कमजोर हो गई है या आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन लोगों के लिए भी खतरे की घंटी है दोस्त। और आप अगर फायरिंग में बहुत अच्छे हैं और आप अच्छे मांग रहे हैं, तो उसमें भी आकलन किया जाएगा आपकी फायरिंग देखकर। सभी लोगों का फायरिंग का आकलन देखने के बाद में अगर फायरिंग में बहुत बढ़िया है तो आपको भी मौका मिलेगा, 4 साल के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, आपको बताने का पर्पज था किस प्रकार से आप लोग कंफ्यूजन में ना पड़े, किसी भी कंफ्यूजन में ना जाए। इनकी जो पॉलिसी है वो इस प्रकार की पॉलिसी बना रही है इंडियन आर्मी और इसके तहत ही कार्य किया जाएगा। अभी फैक्ट नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस बदलाव ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी तक का यह है कि इस प्रकार से इनका टेस्ट लिया जाएगा प्रॉपर और इनके बाद में इनको भर्ती या 4 साल के बाद भी सेवा करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों घबराए नहीं, किसी भी प्रकार से आप आए, आप देश सेवा कर रहे हैं, देश सेवा करते रहिए। और सबसे पहला मेन उद्देश्य चाहे 4 साल की मिले या 16 साल की या 20 साल की, आप देश सेवा कर रहे हैं, आप एक दिन के लिए भी अगर देश की सेवा करते हैं तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।